अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जानेंगे सीएसएस से मुतल्लिक़ कुछ अहम मालूमात कि सीएसएस क्या है, सीएसएस किस चीज़ का एब्रीवेशन है, इसके लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, इसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं और इसके रूल्स क्या हैं, इसमें हम कब अप्लाई कर सकते हैं और अगर हम पास भी कर लेते हैं तो इसके जवाब में हमें क्या मिलता है, क्या रिज़ल्ट मिलेगा। इस टाइप के जितने भी सवालात हैं इससे मुतल्लिक़ जो न्यू कमर्स के ज़हनों में आते हैं उससे मुतल्लिक़ आज हम करेंगे कुछ अहम बात। सबसे पहले चलते हैं एब्रीवेशन की तरफ कि सीएसएस किस चीज़ का एब्रीवेशन है। सीएसएस जो एब्रीवेशन है वो है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एब्रीवेशन है। सेंट्रल से हमारा मुराद हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट। इस सेंटर से मुराद हमारे सर्किल का सेंटर नहीं बल्कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। सुपीरियर किसी भी आला या उम्दा चीज़ को कहा जाता है। सर्विस अगर कोई शख्स किसी एक इदारे के लिए कोई अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, किसी इदारे के लिए, किसी शख्स के लिए, उनकी खिदमत को सर्विस का नाम दिया जाता है, यानी कि वो सर्विस काउंट होती है उसकी। तो यानी कि सीएसएस एब्रीवेशन है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस का एब्रीवेशन है, यानी कि वो लोग जो सेंट्रल के लिए यानी कि अपनी स्टेट के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं या उनकी विलिंग होती है तो वो लिहाजा इस सीएसएस के थ्रू अपनी विलिंग को पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में। सीएसएस है क्या? सीएसएस जो एक्चुअली ये किसी डिग्री का नाम नहीं है, ना ये किसी सर्टिफिकेट का नाम है। कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है कि शायद जो सीएसएस है वो 4 साल की डिग्री, जैसे हम यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ते हैं हमें बैचलर की डिग्री मिलती है, 2 साल पढ़ते हैं तो हमें ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है। इसी तरीके से अगर ये सीएसएस 2 या 4 साल पढ़ लेंगे तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा या कोई डिग्री मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सीएसएस एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यानी कि एक मुकाबले का इम्तिहान है। हमारी फेडरल गवर्नमेंट यानी कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया होता है, उस कमीशन को नाम दिया है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एफपीएससी भी कहते हैं। ये कमीशन हर साल यानी कि साल में एक बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसमें हमारे मुल्क के जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो इस एग्ज़ाम में अपेयर हों। तो अब हमें एक ये पता चल गया कि सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि ये कब की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन यानी कि 14 ईयर एजुकेशन होना चाहिए। अब चलते हैं इसकी एज कितनी होनी चाहिए। अगर जो भी कैंडिडेट्स अपेयर होना चाहते हैं उनकी एज 22 साल से लेकर 30 साल के अंदर होनी चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें कब इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कमीशन हमारा हर साल में यानी कि हर साल सितंबर के मंथ में अनाउंसमेंट करती है। वो अपने ग्रेजुएट्स को, जितने भी मुल्क के ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कॉल करती है कि वो कॉल से मुराद ये है कि उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो अपेयर हो सकते हैं। तो हमारे मुल्क के जितने भी ग्रेजुएट हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं। तकरीबन सितंबर में इसकी अनाउंसमेंट होती है। वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसकी हार्ड कापी गिवन एड्रेस पे जो फॉर्म में गिवन होती है गिवन टाइम के अंदर उन्हें वहाँ पर इरसाल करनी होती है। फिर अप्लाई करने के 4-5 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होता है, यानी कि सितंबर में जब हम फॉर्म फिल करते हैं तकरीबन जो नेक्स्ट ईयर हमारा फरवरी आता है, फरवरी के मंथ में उसका रिटन एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का तरीक़ेकार ये होता है कि उनके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास रिटन पोर्शन, फिर सेकंड हमारे पास मेडिकल होता है, थर्ड में हमारे पास साइकोलॉजिकल होता है, फोर्थ में हमारे पास इंटरव्यू यानी कि वाइवा होता है। यानी कि वो कैंडिडेट्स जो रिटन पोर्शन क्वालिफाई कर जाएं उनके बाद उनका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, फिर ओवरऑल उनकी मेरिट लिस्ट बनती है। रिटन के लिए हमारे पास 1200 मार्क्स का यानी कि 12 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स, कुछ 200 के भी होते हैं, कुछ 100 के भी होते हैं, लेकिन हमें उसमें से सिलेक्शन करनी होती है 1200 मार्क्स की। उसमें हमें ऑब्टेन करना होता है 50% हमें लाजमी ऑब्टेन करना होता है 1200 में से। इनके जो 12 सब्जेक्ट हैं, 1200 मार्क्स हैं, वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। 600 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका स्कोर होता है, 600 ऑप्शनल का स्कोर होता है।
600 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं उनके हर सब्जेक्ट का जो हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया होता है वो 40% होता है, और ऑप्शनल में हमारे पास उसका पासिंग क्राइटेरिया 33% होता है। तो इसी तरीके से ओवरऑल जब कोई रिटन पास कर जाता है कैंडिडेट, फिर उनका मेडिकल होता है जी, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू। ओवरऑल जब उनकी मेरिट लिस्ट बनती है, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में चारों फेजेस में, फिर उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर उनको जॉब मिलती है पाकिस्तान के 12 टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट में। एक PPS 17 की एक गज़टेड जॉब यानी कि ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है। इन्हें ब्यूरोक्रेट कहा जाता है। इनकी ये कोई आम जॉब नहीं होती, ये एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल और बड़ी चार्मिंग जॉब होती है। इनका बड़ा एक जो ज़बरदस्त सिस्टम होता है, एक मशीनरी होती है इनकी, और रैपिड प्रमोशनल जॉब्स हैं ये।